तो डिम्पल ने लिखा है इंट्रोडक्शन बेसिक प्रेमाइसेस से डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकली एग्जामिन स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली पुरानी ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी का, और ये कई बार पूछा जाता है। बहुत बेसिक है लेकिन इसको बहुत इफेक्टिवली लिखा जा सकता है। तो इसमें डेफिनेशन मांग रहा है, तो डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन के साथ मीनिंग भी बताएंगे, और दो तीन चार डेफिनेशन यहाँ बताना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये हो गया कि आप दोनों पक्षों को लिखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप किस हद तक बढ़ा है या घटा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या कितना डीप है, डीपली इनग्रेन है प्रैक्टिकली या सब्जेक्ट वाइज, और बाकी सारे एरियाज में। सिग्निफिकेंस लिखेंगे, वो भी दोनों पक्ष से, सिग्निफिकेंट मतलब पॉजिटिव पक्ष भी, नेगेटिव पक्ष भी। ठीक है, और उसके बाद आप एम्फेसाइज क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम्स में इसका क्या स्कोप है और सिग्निफिकेंस है, इसको भी आप देखेंगे, देखते हुए चलेंगे। तो लेट्स सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, तो ये चीज एक अच्छी बात है। इन्होंने लिखा विल्सन का जो डेफिनेशन है, एवरी particular law is meant for an act of administration, said by Woodrow Wilson। तो ये अच्छा है। He further says administration is the most obvious part of government. It is the government in action. It is the executive, the operative, the most visible side of government। अब देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आगे क्या एक्सप्लेन किया है। जो ऊपर लिखा है वो वैलिड है। Contrary to the strict definition, its nature, scope, and significance of public administration, which is evolving since ancient era till today, heavily loaded with sheer number of tasks with complex in nature, makes it versatile and prevent public administration to be tagged with certain definition with श्योरिटी। ओके, तो इन्होंने बताया कि लिमिटेशन क्या है इसका, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिमिटेशन क्या, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं बन सकता। तो यही चीज आपको यहाँ पे डेनहार्ड एंड डेनहार्ड का आपको बताना था, उसके थ्रू बताना था। ठीक है, तो आप विद्वानों को कोट करके उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस और उसके बारे में तय जो उसकी जो सीमा है उसके बारे में बताया गया, उसको देखना है। मैनी थिंकर्स लाइक साइमन थॉम्सन, Zayat, Gladden, who are narrower view, emphasized mainly upon state only while defining public administration, and says PA is study of executive branch of government, that is government in action, one who implements the policy। ठीक है, ये आपने स्कोप के बारे में बताना अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि नैरोअर व्यू और ब्रॉडर व्यू क्या लेते हैं लोग। Whereas the thinkers like John Pfiffner, Marshall, Willoughby, Negro, etc. reserve broader view to define public administration and says government in action doesn't mean executive branch only, but to being interlinked with legislature, judiciary and their interdependence। ये भी ठीक है, आपका नैरो एंड ब्रॉडर व्यू आपने लिखा है। ये बेसिकली जो कंटेंट आ रहा है वो आपका बेसिकली मोहंती सर के नोट से, या आप बोल सकते हैं कि जो अरिबम है उसमें ये सब सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें थोड़ा मुझे ये लगा कि थोड़ा ज्यादा पैराग्राफ वाइज हो गया आपका। आपको थोड़ा सा इसको बॉडी स्ट्रक्चर टाइप में तोड़ना चाहिए जिससे आपको नंबर मिले ज्यादा से ज्यादा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको लिखना था डिफाइनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप यहाँ पे बताते कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वन as in other subjects which are said to be social science in truer sense, but public administration is a science of administration, science of administration, at the same time it is art of administration। एंड उसके बाद आपको बताना था कि ये जो डिफरेंट विद्वान हैं, डिफरेंट विद्वान क्या क्या सोचते हैं, उसके बाद आपको डिफाइन करके बताना था। उसके बाद नैरोअर एंड ब्रॉडर व्यू को लेके जाना था, तो वो भी आप पॉइंट में ले जा सकते हैं। मैं बस स्ट्रक्चरल चेंज बता रहा हूँ, बाकी चीजें इसमें ये सब लिखनी है, और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा नया होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि वो कंटेंट वहीं से उठ के आ रहा है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे। वेयर एज थिंकर्स लाइक, ये सब आपने बता दिया है। चलिए ठीक है, इवोल्यूशन पे आ गए आप। तो आप कहाँ पे आ गए, डिफिनीशन, स्कोप, सिग्निफिकेंस, स्कोप सिग्निफिकेंस। तो इवोल्यूशन यहाँ पे आपको तुरंत इवोल्यूशन पे नहीं आना चाहिए था,
स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पे, अच्छा आपने डेफिनिशन उसमें, अच्छा इवोल्यूशन बताने के बाद स्कोप, और उसके बाद आप आए हैं, सिग्निफिकेंस पे। ओके ओके, लेकिन आपने बहुत ज्यादा लिखा है, उसको थोड़ा कट करिएगा। इवोल्यूशन अगर डायरेक्टली नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है, राइट। ये आप कोशिश करेंगे कि आप डेफिनेशन और इसका जो ब्रॉडर व्यूज, नैरोअर व्यू लिखने के बाद डेनहार्ट एंड डेनहार्ट का जो मैंने इंप्रूवमेंट बताया वो आप लिख देंगे। उसके बाद बताएंगे कि कोर एंड पेरीफेरी, कोर एंड पेरीफेरी, पेरीफेरी आज के डेट में प्रेजेंट टाइम्स में दिखता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रेजेंट टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स पीए में क्या दिखता है, कोर दिखता है एंड पेरीफेरीज दिखती हैं, पेरीफेरीज दिखती हैं। तो ये कोर एंड पेरीफेरीज, तो कोर अब तय हो गया है, इसको डिफाइन किया जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सर्व द पब्लिक, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें करता है, इसमें पॉलिसी मेकिंग होती है, गवर्नमेंट का पार्ट है। बट अब जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, या जो बाहरी इसका जो नॉन कोर फंक्शंस है या पेरिफेरीज है, उसको आपको बताना है कि कैसे। तो ये डेनहार्ट एंड डेनहार्ट का बहुत ही ब्रॉडर व्यू है, उसमें आपको ये चीज बताना है डेनहार्ट एंड डेनहार्ट का। और बेसिकली देखिए, डेनहार्ट एंड डेनहार्ट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और साथ में आपको वर्ल्डो का, वर्ल्डोवियन पर्सपेक्टिव भी आप बता सकते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, उसका जो कॉन्सेप्शन है वो पढ़िए और उसको लिखिए। अरिबम को में जो दिया हुआ है वो मोर देन एनफ है। तो इवोल्यूशन अपने आपने लिखा है तो इसको नहीं लिखना था, या दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको लिखना था। इवोल्यूशन अगर आपको बताना ही था तो आप इसको बता सकते थे नॉर्मली, कि इवोल्यूशन ऑफ ये डिफाइन करता है स्कोप और सिग्निफिकेंस को, गेट डिफाइंड हैज मेनी इन्फ्लुएंसेस। तो ये आपने लिखा है तो अच्छी बात है। लेट्स सी, आपने डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है, मैनेजमेंट प्लस साइंस, विल्सोनियन एरा, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वेबेरियन एरा, मैनेजमेंट। लेकिन ये आपका जो एरा जो आप दे रहे वेबेरियन एरा, और ये वो डेट मैच क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ये तो ठीक है, 40s, अच्छा फिर आप 90s में डायरेक्ट आ गए क्या, एमपी फोलियो मायोस। नहीं, ये आप थोड़ा सा ठीक करिए, ये अजीब सा है। 1990 में क्यों आएगा ये, मैनेजमेंट साइंस प्लस इकोनॉमी, एमपी फॉले एंड मायो। मैनेजमेंट साइंस सोशियोलॉजी, साइमन पीए डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रॉडर सेंस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये मैरी ओ लियरी के बारे में आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा इसको और इसको मैच कराइए, राइट। ये मैच नहीं आ रहा है। बाकी जो इंटेंशन है मैं पकड़ लिया, ये और ये दोनों को मैच कराना है आपको, ठीक है, तभी जाके होगा, तभी जाके ये होगा। मैरी ओलियरी कॉल्ड इट ये एज सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग फॉर ऑल। तो ये ठीक है आपका, इसको थोड़ा सा लिखा कैसे जा सकता था, इससे हटा के फिर रिसेंट में लिख देते आप, पोस्ट एनपीएम, न्यू डेफिनेशन, फील्ड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज डील्स विद गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है ये भी, तो वैसे अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा लिखा गया है। तो आप इसको क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि डिफाइनिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये सब बताते हुए उसके बाद आप जो है डेफिनेशन पे आएंगे। नैरोअर और ब्रॉडर व्यू के अंदर ही डेफिनेशंस को ले आ सकते हैं आप। और इवोल्यूशन वाले में अगर आपको इतना बताना था तो बस आपको एक पैराग्राफ में लिख देना था, छोटे से पैराग्राफ में, और या नहीं तो एक छोटा सा कैरिकेचर बनाना था, एक जो होता है कि उसमें किस तरीके से किस किस साइंस और किस किस विधा को उसमें इंक्लूड किया गया। और लास्ट में कोर एंड पेरीफेरी वाला विवाद यहाँ पे अब जो सेटल हुआ, लेनार्ड एंड लेनार्ड, वाल्डोवियन और ये सब सारे पर्सपेक्टिव से ये भी बता सकते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी बताया जा सकता है। तो उसको कम करिए, लाइक अगर आपने कितने पेज में लिखा है, 1 पेज, 1.5 पेज, पूरा 1.5 पेज में अगर वही लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा। 1 पेज के अंदर में डेफिनेशन आ जाना चाहिए। स्कोप पे आइए, एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, इट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी इन पीए, एज एन एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर एक्टिविटीज, पीए शुड डील विद मेजर कंसर्न ऑफ पीए एज डिसिप्लिन एंड एक्टिविटी। इसको घेरिए, ठीक है। स्कोप ऑफ पीए में अगर आपको इस तरीके से बनाना था तो आपको 2 फोल्ड एक कड़ी बना देनी थी ना, इस तरीके से, और ये बताना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एक डिसिप्लिन है और एक इंस्टीट्यूशन है, दोनों डिसिप्लिन
एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको आर्ट बोलेंगे, इसको साइंस बोल सकते हैं, साइंस एंड आर्ट का। वहीं पे आप बता दीजिए साइंस एंड आर्ट, पब्लिक प्राइवेट, ये सब जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट, ये सब आपको यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। एज एन एक्टिविटी परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटी वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। अब यहीं पे जो है, यहाँ पे रामायणा से लेके महाभारता से लेके कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपको बेबीलोन और इजिप्ट के सिविलाइजेशन में जो चीजें काम की गई हैं, वो सब सब यहाँ पे बताना था। राइट, सब यहाँ पे बताना था आपको, जो आपने नहीं बताया। तो ये सब सारी चीजें यहाँ बताइए। वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी कैसे देता है, तो उसमें बताइएगा ना, अभी का एग्जाम्पल बता दीजिए। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र कर दीजिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र कर दीजिए। सोशल सिक्योरिटी में बता दीजिए कि इंदिरा गांधी मातृत्व, लाइक इंदिरा गांधी जो फैमिली पेंशन स्कीम है या कुछ, वो सब एग्जाम्पल दे दीजिए। नीड टू मैनेज, या यहाँ पे 7 निश्चय में से किसी का एक का निकाल के दे दीजिए। मैनेज गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बताइए कि पीएसयूज, नवरत्ना, महारत्ना, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्या बताइए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किस तरीके से कंपटीशन को मैनेज करता है। ऑल पॉसिबल एरियाज विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कवर्स ऑल पॉसिबल एरिया विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो वो भी देखिए आप, है ना, किस तरीके से यहाँ पे हो रही हैं चीजें। पब्लिक पॉलिसी में आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए ड्रॉर का कॉन्सेप्शन। यानी तो विद्वान नहीं लिखने हैं तो आपको लिख देना है न्यू पब्लिक एजुकेशन, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये सब एग्जाम्पल दीजिए। पब्लिक फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक, नोडल पॉइंट, तो ये सब बताइए कि कौन कहाँ पे होता है। नीति आयोग का पॉलिसी डायनोमो बोला जाता है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग इसमें है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट हैं। बताइए कि सीईओ और वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंक्लूडिंग पीएम। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है, अच्छा अलग से आपने एग्जाम्पल लिखा है। अलग से लिखने की बजाय आपको वहीं पे मर्ज करना चाहिए था, बट एनीवेज देखते हैं यहीं पे। मनरेगा स्कीम, बिहार गवर्नमेंट, प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी, तो ये आपको पॉलिसी वाले में लिखना चाहिए था। ठीक है, सीसीआई टू रेगुलेट गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पे आपको, वहाँ पे मैंने बोला था तो वो यहाँ पे आ गया आपके लॉ एंड ऑर्डर, वैक्सीन पॉलिसी, सती, सॉरी 7 निश्चय। देखिए ये सब पता है कि जो भी एग्जांपल दिया जा रहा है आपको पता चल गया अब आज के डेट में, क्योंकि मैंने भी वही सब सारी चीजें बोली। लेकिन यहीं पे आपको मर्ज कर देना, अलग से लिखने की जरूरत एज सच नहीं है। एक ही जगह लिख दीजिएगा तो भी चलेगा काम, है ना। नहीं तो अलग अलग दिखता है कि कहाँ पे क्या है, इससे स्पेस बहुत ज्यादा लगता है। एज अ डिसिप्लिन, परफॉर्म मैनेजमेंट टास्क एंड इंटीग्रेट ऑल पॉस्टकॉर्ड व्यू। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ लेना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज अ डिसिप्लिन परफॉर्म मैनेजरियल टास्क एंड इंटीग्रेट ऑल। इस तरीके से मत करिए, इनफॉर्मली, है ना। सो बहुत ही फॉर्मली आप बताइए। फर्स्ट कर व्यू, फुली कर व्यू, फॉर परफॉर्मेंस, थ्योरी बिल्डिंग, सब्जेक्ट मैटर, और स्टडी एनालिसिस। ये तो सारा चीज आपको अच्छे से लिखना होगा, करना होगा। फर्स्ट कर व्यू dominated during classical era at managerial level of organization like planning, ये सब फर्स्ट कर। रिपीटेशन हो रहा है थॉट्स का। आप अपनी कॉपी को एक बार चेक करवाइएगा मेरे से ऑन स्क्रीन, मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीटेशन है आपका। अब आपने एक बार पोस्ट कॉर व्यू लिख दिया, फिर से पोस्ट कॉर व्यू आ रहा है। आपने सब्जेक्ट मैटर व्यू को यहाँ लिखा, अब उसका जो है कनेक्शन कहाँ पे आपने डालेंगे, आप मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा तितर बितर है ना। लिकर भी कंसिडर पोस्ट कॉर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आपने बखान करना स्टार्ट कर दिया, पोस्ट कॉर का करना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं जरूरी है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपको बखान नहीं करना, आपको पॉइंटेड होना चाहिए था। अब पॉइंट पे नहीं आएंगे तो फिर स्कोप और सिग्निफिकेंस पता ही नहीं चलेगा। 1 2 3 4 सब होना चाहिए। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग। अब मेरे से पूछ लीजिएगा कि पॉइंटेड अप्रोच में इसको कैसे लिखा जा सकता है।
बिकॉज आपका बहुत ज्यादा तितर बितर है। डिस्पाइट कि आप अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे हो, सारा कुछ है, इसरो का एग्जाम्पल, रिसर्च, आईसीटी का इनोवेशन एंड रियल टाइम एनालिसिस, ये सब अच्छा है आपका, वैलिड है सारा पॉइंट लिखने का। लेकिन बताइए स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा है। ये इसलिए है क्योंकि आपने जो मैटर है जो आपने पढ़ा होगा वो आपने इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त हूबहू इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है, जबकि आपको प्रोसेस करके लिखना चाहिए। अब देखिए अभी तक चल रहा है इसमें वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंटली, नहीं ये बहुत ज्यादा किताबी है, मैं नहीं इसको लूंगा। अब ये वरना सेम, अब देखिए नटसेल में आपने क्या डिफाइन किया देखते हैं। PA as discipline is needed so that it can help as PA as institution to overcome the policy। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए अलग से करना चाहिए था, आपको एक ही जगह अगर हौच पौच करोगे तो नहीं होगा। और नटशेल में बताने की कोशिश आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हुआ, ये अच्छा स्ट्रक्चर नहीं हुआ। डिम्पल आपको यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि लिखें कम, और आपको स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है आपका ढंग का ये। डिस्पाइट की कंटेंट बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि पेरीफेरी और कोर, अब यहाँ आके आपने लिखा है इसको, मॉडर्न स्ट्रक्चर, पॉजिटिविस्ट, एनीवन, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स, व्हाट आर दे सेइंग, कोर। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छे से करने की जरूरत है, रादर देन ऐसे बनाने के आप इसको ऐसे बना लेते और इसमें ऐसे कोर लिख देते और इसको जो है पेरीफेरी लिख देते और एक ही जगह कर देते। अभी बहुत फिर से तितर बितर ये हो गया, एक तरफ आपका चित्र है, फिर दोनों तरफ एक्सप्लेनेशन है, फिर यहाँ तीर मारा हुआ है, ऐसे नहीं करना है, तीर मारना नहीं है इसको। इसको हटाइए, ये सब हटाइए, ये सब हटाइए, इतना ज्यादा अंडरलाइनिंग ब्रैकेटिंग नहीं ठीक है। फ्लो चार्ट भी एक फ्लो चार्ट जैसा होना चाहिए। वर्ल्डोवियन स्कोप देखिए, कोर एंड पेरिफेरी आपने लिखा, वर्ल्डोवियन स्कोप, स्कोप हैज एक्सपीरियंस लार्ज स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, पोस्ट एंड पीएम पोस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जेंडर जस्टिस, ये सब। ये स्ट्रक्चर नहीं है आपके आंसर में, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है पूरा किताब ही लिख दिया आपने। वन ऑफ द एविडेंस चेंजिंग पैटर्न ऑफ मीट द करंट डिमांड, तो इसमें क्या हुआ है ऐसा, मिशन कर्मयोगी में ऐसा क्या हुआ कि चेंजिंग डिमांड है, बताइए, बताया ही नहीं है आपने। सिग्निफिकेंस, अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 करके आपको सिग्निफिकेंस लिखना चाहिए था, सिंपल वे में लिखना चाहिए, है ना, ना रादर देन ये कि आप इसको इधर उधर कर रहे हैं। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट फॉर इट डिफाइनिंग सिविल सर्विस विल बी स्टिल फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पीए एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स, कोलिशन गवर्नमेंट, ये participates in formulation, ये promotes, ये 1 2 3 4 लिखिए ना। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आ रहा है ये, समझ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, ओके समझ नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट इसमें जो जिस तरीके से लिखा गया है वो ठीक नहीं है। कंटेंट ठीक है, बेंथम वेंथम सब सही है। तब में 1 2 3 4 लिखिएगा तो स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, बाकी ये सब बहुत अच्छा लिखा गया है। ये वाला पोर्शन आपका अच्छा लिखा गया, कॉम्प्रिहेंसिव है और अच्छा भी लिखा है आपने। हम्म।
ठीक है, ये आपका कंक्लूजन ठीक है। इसको आप क्लास में दिखवा लीजिएगा एक बार, इसमें मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, इससे दूसरे लोगों का भी भला हो जाएगा। और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ 30/50, 60% मार्क्स। स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए 5 मार्क्स कट गया, नहीं तो 5 मार्क्स और देता। कंटेंट ठीक है, कंटेंट इज ओके, और कुछ ज्यादा ही कंटेंट है, और एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर को नहीं लिखा गया है। स्ट्रक्चर इज नॉट ओके, पॉइंट्स आर नॉट देयर, rather देन जो साइंस आप यूज करते हो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। ऐसे ये वाला, ऐसे तीर मार देना, ऐसे करके घेर देना, ये सब आपको लग रहा है कि वो ओके होगा, बट जब चेक करता है आदमी तो उसको बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें सामने चाहिए होती है, तो इसीलिए आपको करना है। चलिए लिखते रहिए, कंटेंट अच्छा है आपका, मेहनत बहुत जबरदस्त इसमें किया आपने। ओके, चलिए।